भारत ऋषि मुनियों का देश, भारत साधु संतों का देश। यहाँ कण कण में शंकर हैं तो शंकर के भक्त भी हैं। इन्हीं में से एक शंकर के भक्त थे बाबा रुखड़नाथ। बाबा रुखड़नाथ 17वीं शताब्दी में काशी से चलकर ग्राम नारदा पहुँचे थे। ग्राम नारदा दुर्ग जिले का हिस्सा है। बाबा यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आश्रम बनाया और ख़ास बात यह है कि यहाँ बाबा के द्वारा बनाई गई हनुमान जी की प्रतिमा है जो रुखड़नाथ बाबा ने गोबर से बनाई थी। आज भी वह हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ विराजित है। बहुत सी कहानियाँ हैं ग्राम नारदा की। कहते हैं कि जब से बाबा यहाँ आए और जब से हनुमान जी की प्रतिमा उन्होंने बनाई तब से यहाँ कभी कोई सर्पदंश की घटना नहीं हुई। बाबा के आसपास बड़े बड़े भक्त हैं। खैरागढ़ के राज परिवार बाबा का भक्त है। देवादा का दुबे परिवार बाबा का परम भक्त है। बाबा की कई कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं। बाबा के कई किस्से यहाँ प्रचलित हैं। वो कुंड आज भी स्थित है जिस पे बाबा स्नान किया करते थे। वो चूल्हा भी यहाँ स्थित है जिसमें बाबा प्रसादी बनाया करते थे। नमस्कार, डायल 100 से मैं मनीष कुमार झा। आज आए हैं हम एक नए जगह पर। आपका स्वागत करता हूँ इस जगह में जो ग्राम नारदा के नाम से फेमस है और ये दुर्ग ज़िले में पड़ता है और कुम्हारी से जामुल को जोड़ने वाला जो मेन मुख्य मार्ग है उसके किनारे में स्थित है गांव। और ये फेमस है बाबा रुखड़नाथ मंदिर के नाम से। बाबा रुखड़नाथ ऐसा माना जाता है कि बाबा रुखड़नाथ 400 साल पहले कुछ नागा साधुओं के साथ इस जगह पर आए थे। यहाँ पे जप तप किए और जप तप में इतना लीन हो गए कि वो समाधि ले लिए। उसके बाद से ही यहाँ पर बाबा रुखड़नाथ मंदिर देखिए कितने सुरम्य वातावरण में स्थित है। यहाँ पर पेड़ पौधे खासा मात्रा में उपस्थित है। गर्मियों के दिन में भी यहाँ पर गर्मी का आभास नहीं होता होगा जैसा कि यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मुख्य विशेषताओं में एक है यहाँ गोबर के हनुमान जी है जो शायद ही पूरे भारत या पूरे विश्व में शायद ही कहीं पे गोबर के हनुमान जी होंगे। ये रुखड़नाथ बाबा अपने हाथों से बनाकर यहाँ पे स्थापित किए, पूजा किए हैं। आगे उनका खुद का समाधि भी है, शिवलिंग है। और डायल 100 के आज के एपिसोड में हम आपको यही सब चीज़ आगे चल के दिखाएंगे। बाबा के भक्त सिर्फ ग्राम नारदा में ही नहीं है, बाबा के चाहने वाले दूर दूर तक हैं। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, खैरागढ़ से तो लोग आते ही हैं। और ये जगह प्राकृतिक रूप से भी बहुत ही सुरम्य और सुंदर है। चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए हैं और मुख्य मंदिर से चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सभी देवी देवता यहाँ विराजित हैं। यहाँ मंदिर में बाबा की समाधि स्थली देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। ज़्यादातर यहाँ निसंतान दंपति लोग आते हैं और बहुत से लोगों का यह दावा है कि वो संतान की मनोकामना लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरा होता है। इसलिए इस मंदिर की, इस समाधि स्थली की मान्यता दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। लोग हर दिन बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अनिल बंछोर भिलाई से आ रहे हैं। लगभग 10 सालों से कंटिन्यू इस मंदिर में आ रहे हैं और खासा जानकारी है इसके पूरे कैंपस के बारे में भैया को। तो इनसे पूछना चाहूँगा भैया ये क्या चीज़ है यहाँ पे खड़ा रखा हुआ है? ये जो खड़ा हुआ है ये महाराज जी का खड़ा हुआ है। बाबा रुखड़नाथ महाराज जी का समाधि स्थल भी यही है। यहाँ पे इस जगह समाधि लिया गया है। रुखड़नाथ महाराज जी यही अंदर समाधि ले चुके। उनके ऊपर में शिवलिंग जो रखा गया है, खड़ा उनके है। शिव जी और नदी जी की पिंड सामने देख रहे हैं आप। ये उन्हीं की प्रतिमा है जो उसके ऊपर उसको विराजमान किया गया है। तो आज
हम आए हैं ग्राम नारधा। ग्राम नारधा दुर्ग जिले का हिस्सा है और ये कुम्हारी और जामुल के मार्ग पे पड़ता है ग्राम नारधा। ग्राम नारधा कई मामलों में आज पूरे दुर्ग जिले में चर्चित है। सबसे ऊपर से बनाई हुई हनुमान जी की प्रतिमा है जो शायद ही पूरे भारत में कहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ बाबा रुखाड़नाथ की समाधि स्थली है। बाबा रुखाड़ आज से 300 से 400 साल पुरानी ये बात है, जैसे लोग यहाँ के बताते हैं। तो बाबा रुखाड़नाथ प्रवास के दौरान यहाँ आए, यहाँ रुके, तब पूरा घना जंगल हुआ करता था। बाबा यहाँ समाधि में लीन हो गए और बाबा यहाँ समाधि में लीन हुए। समाधि स्थली है। आपको हमने हमारे सहयोगी मनीष झा जी ने समाधि स्थली दिखाई, बाबा रुखाड़नाथ जी की प्रतिमा दिखाई। और आज भी बाबा रुखाड़नाथ जी के वंशज इस गांव में हैं, जो आसपास अभी हमने आपको दुकानें दिखाई। उन दुकानों में अपना फूल माला और अगरबत्ती नारियल बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इस जगह की, इस सुरम्य स्थल की। दुर्ग जिले का ये अद्भुत स्थल, हम आपको आगे इसकी कहानी और बताएंगे। लोगों की आस्था कैसे की रसोई आपको दिखाएंगे। आइए हम चलते हैं, बाबा की रसोई देखते हैं। सबसे प्रथम तो बाबा जी का चूल्हा है ये। अच्छा, ये चूल्हा बाबा जी का जो मेन प्रसाद बनता था, बाबा जी यही प्रसाद बनाते थे। हाँ, बाबा जी यही प्रसाद बनाते थे। तो जब खैरागढ़ के जो राजा है, यहाँ जब वो पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए महाराज ने बताया कि बोले घी ख़त्म हो गया महाराज जी। तो बोले अरे कैसे घी ख़त्म हो गया? तो बोले आप एक काम कीजिए, आपके बगल में ही। तो ये आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो छोटा सा जो कुंड नुमा जगह जो देख रहे हैं, ये दरअसल इसको बाबा जी की रसोई कहा जाता है। बाबा रुखाड़नाथ जी की रसोई कहा जाता है। चूल्हा है एक तरह से, यही भोग यही प्रसाद बना करता था। आज भी बहुत सारी चूल्हे का ऐसी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। वो जो कालापन है वो आग के जलने की वजह से यहाँ पर आया है। तो यहाँ बाबा रुखाड़नाथ जी महाप्रसादी बनाया करते थे। ये 300 से 400 साल पुराना चूल्हा है। तब जब लोग शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने या उनके दर्शन करने के लिए आते थे, तब यहाँ भोग का यहाँ बनता था और उसका वितरण होता था। इसी कुंड का पानी, जब घी उनके पास नहीं था, इसी कुंड का पानी से जो तो खैरागढ़ के जो राजा आए हुए थे, ये कुंड है, एक कुआं है। देख रहे हैं आप, ये भी उसी समय का है जब बाबा रुखाड़नाथ यहाँ थे, जब वो इस जगह को विकसित कर रहे थे। उसी समय का ये कुंड है। यहीं के पानी का इस्तेमाल उस समय होता था पीने के लिए और भोग प्रसादी और वितरण के लिए। तो हम अनिल जी से जानना चाहेंगे कि क्या है इसकी कहानी, इस कुंड की, इसके कुएं की। खैरागढ़ के राजा जो थे, बाबा जी के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि भाई अपने पास प्रसाद कुछ वगैरह है? तो बोले नहीं है। तो बोले उस समय बाबा जी जो है मालपुआ के शौकीन हुआ करते थे। तो इसी कुंड का पानी लेके उन्होंने कढ़ाई में डाल के मालपुआ बनाया। जो देसी घी का स्वाद आज भी इस एरिया में उपलब्ध है, वो ये बाबा जी का ही मतलब पानी डाल के उन्होंने मालपुआ बनाया और उस मालपुए से देसी घी का खुशबू आई। तो ऐसी एक कहावत प्रचलित है, ऐसी एक मान्यता प्रचलित है, ऐसे लोग यहाँ के जो बातें करते हैं उसके बारे में बताते हैं, बाबा की चमत्कारिक कहानियों के बारे में। तो उसमें से एक है ये कुंड, आपको हमने दिखाया जो कुआं नुआ बना है। और इससे आज भी लोग पानी खींचने का इस्तेमाल इस चक्री के माध्यम से इसका पानी खींचते हैं। हमने आपको बाबा जी की रसोई दिखाई, बाबा जी का चूल्हा दिखाया जहाँ बाबा जी का प्रसाद और भोग बना करता था। आगे हम चलेंगे, मंदिर की बारे में और जानकारी लेंगे, मंदिर के बाबा रुखाड़नाथ के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। अनिल जी हमारे साथ रहेंगे हमारे सहयोगी के तौर पर। मनीष झा है हमारे साथ हमारे सहयोगी के तौर पर, जो आगे की जानकारी मनीष झा आपको देंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं जो इस मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब हम इन्हीं के जुबानी जानना चाहेंगे कि ये कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या इनको यहाँ पर महसूस होता है आने से, और क्या क्या मान्यताएं हैं, इन्हीं से जानते हैं। इस मंदिर का एक विशेष है। परिवार तो अपनी जगह है, मोह माया अपनी जगह है, मंदिर के प्रति श्रद्धा कुछ अलग है। और यहाँ आने से जो सुकून और शांति मिलती है
तो इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र गिरी गोस्वामी जी हैं। सुरेंद्र गिरी गोस्वामी जी बाबा रुखड़नाथ के वंशज हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। बाबा, ये मंदिर कितना पुराना होगा? 350 वर्ष पहले की है। 350-400 वर्ष पुराना मंदिर है। 17वीं शताब्दी मध्य कहा जाए। 17वीं शताब्दी के मध्य का है। हाँ। जी। क्या तो ये क्या विशेषता है इस मंदिर की, क्या खासियत है इस मंदिर की? यहाँ समाधि है संतों का, बड़े संतों बड़े की? तपस्वियों का, नागा बाबाओं का। अच्छा, ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से आए थे। तो ये कि सिर्फ रुखड़नाथ जी की समाधि नहीं, और भी संतों की समाधि? और संतों की तो ये समाधि। नई चीज़ हमें पता चली है कि सिर्फ बाबा रुखड़नाथ जी की यहाँ समाधि नहीं है, और भी जो साधु संत हैं उनकी भी यहाँ समाधि स्थली है। जो जगह हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, वहाँ पे और जानकारी हमको देंगे सुरेंद्र गिरी गोस्वामी जी। बाबा जी, ये जो भैरव बाबा रखे, ये क्यों यहाँ पे जो प्रतिमा बनी है? ये बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी 2 श्वान रखे थे। अच्छा, उसी का मठ है। अच्छा, जो 2 जिसको श्वान हम रखे थे। भैरव कहते हैं, हाँ, है ना, भैरव का सवारी, हाँ। जो बाबा जी के साथ में चला करते थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ किस चीज़ का मंदिर है बाबा? ये हनुमान जी का है, गोबर से बना हुआ। तो ये जो प्रसिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा है जो गोबर से बनी है, उसी कालखंड की है? हाँ, उसी कालखंड की है, बाबा जी के समय। तो हम बाबा जी के साथ हनुमान जी के दर्शन करेंगे, जो अंगरक्षक हुआ करते थे, भैरव बाबा कहा जाता है इनको, जिनकी यहाँ नीचे मठ है। और आज उसी चीज़ को दर्शाने के लिए प्रतिमा का आकार दे दिया गया ताकि लोगों को समझ में आए। हम आगे चलेंगे, आपको प्रतिमा दिखाएंगे हनुमान जी की। दीदी, हाँ, तो ये वही प्रसिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा है जो गोबर से निर्मित है, जिसे रुखड़नाथ बाबा जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। और कुछ इसके बारे में बताएंगे? ये पहले आश्रम थे। सन 67 में इसको मंदिर का रूप दिया गया। अच्छा, जिस दीवार में हनुमान जी चिपका हुआ है, वही दीवार ऐसे लंबे चौड़े से थे। इसी में छप्पार उतरे थे। हाँ। बरामदे थे, जिस ऊंचाई में बैठे हैं जमीन से, उसी ऊंचाई में चौड़े थे बहुत बड़े। उसी में संत लोग बैठा करते थे। और ये मिट्टी की दीवार में चिपका हुआ है। अच्छा, हनुमान जी मिट्टी की दीवार में गोबर से, हाँ। जो बाद में आप लोगों ने हाँ। एक आकार दे दिया। हाँ। और 1968 में। ये है पश्चिमामुख। पश्चिमा में। हाँ, इससे मतलब यहाँ सर्प दंश नहीं होती जी, क्योंकि हनुमान जी गरुड़ाकार, सब विघ्नों को हरण करने वाले हनुमान जी। पश्चिमामुख, गरुड़ाकार, गरुड़ को देख करके सर्प दुबक जाते हैं। वैसे ही इस गांव में किसी को दंश नहीं हुआ है आज तक के सर्पों से, है ना। और गोबर मतलब बहुत महत्वाकांक्षी, जो गौ माता से उत्पन्न हुए हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में श्री गणेशाय नमः गौर गणेश जी किया जाता है। इसलिए बाबा जी जो है यही विचार करके इसको गोबर से निर्मित किया और कहे कि जय श्री राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, समस्त देवी वास करो, सभी देवताओं इसमें वास रहे। और कहे कि हनुमंत जी इस गढ़ की रक्षा करना, इस किला की, और मैं समाधि में जा रहा हूँ और इस सेवक की संरक्षण करना और सबकी कामना सिद्ध करना। ऐसे कह के फिर बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी जो हैं स्वयं समाधि लगाए। तो एक बड़ी बात और पता चली हमें कि इस गांव में कभी सर्पदंश की घटना नहीं होती। मतलब आज से 300 से 400 साल पुराना ये जगह है, 304 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन कभी इस पूरे एरिया में सर्पदंश जैसी कोई भी घटना नहीं होती। नहीं। आप देख रहे हैं ग्राम नारदा का ये प्रसिद्ध मंदिर, बाबा रुखड़नाथ जी का समाधि स्थली। हम जानना चाहेंगे कि बाबा, ये जो रुखड़नाथ जी महाराज थे और जो ये संत, ये कहाँ से आए थे और यहाँ कैसे पहुँचे? ये रुखड़ स्वामी जो है पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से आए थे। काशी से आए थे। हाँ, उनके साथ में बहुत सारे महात्माएं थे, मौनी गिरी, दौलत गिरी, जानक गिरी,
सागर गिरी, ऐसे बहुत सारे महात्मा थे। अच्छा। जो बाबा जी के साथ में आए। नागपुर आए पहले। अच्छा। नागपुर से फिर खैरागढ़, खैरागढ़ से फिर अजवारा के पास भिकुड़िया नामक ग्राम है, वहाँ रुके कुछ दिन। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ अपना झंडा गड़ा दिए, अपना धूना चिंता त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों को पता चलते गए तो भक्त लोग आने लगे। जहाँ साधु सन्यासी रहते हैं वहाँ के लोगों को तो आना ही है। उसी समय खैरागढ़ के राजा अपने सैनिक पलटन लेकर के आए यहाँ। सुने थे कि बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी जो है ग्राम नारधा में विराजमान है करके, तो अपने सैनिक पलटन लेकर के यहाँ फिर कहे कि अरे कहे जाओ राजा साहब के खातिरदारी के लिए प्रसाद बनाओ, मालपुआ वगैरह बनाओ। मालपुआ बनते थे, यहाँ आज भी चढ़ाते हैं हम लोग मालपुआ बाबा जी के दरबार में। तो बना रहे थे तो घी नहीं थे। चेले लोग कहे गुरुदेव आप आदेश कर दिए हो, सैनिक पलटन बहुत है, प्रसाद के लिए घी नहीं है। बोले ऐसी बात है रे, चलो देखे। फिर बाबा जी जो है अपना दंड कमंडल लिए फिर गए। जिस कुंड में स्नान किया करते थे वहां जाकर के कहे कि गंगा मैया हमें घी देना उधारी में, अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके वहां से जल उठाते हैं, ला करके कड़ाह में डाल दिए गए, तुरंत घी परिवर्तित हो गए। वहां से प्रसादी छन्ना शुरू हो गए। पान प्रसाद पाए, ये अद्भुत चमत्कार देखे राजा जो है। फिर बढ़ते गए। जहाँ प्रसिद्धि पुरुष रहना है तो वहाँ तो जाना ही है भक्तों को अपने अपने कार्य लेकर के। तो उसी समय देवादा से एक अटल दुबे नामक ब्राह्मण है, जिनके नाम था अटल दुबे। अटल कर लिए अपना विश्वास को। तो यहाँ कुछ 14 परिवार थे। वो लोग आकर के कहे कि गुरुदेव कहे देवादा से कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, आप उसके श्रीफल को नहीं स्वीकार किए हैं प्रभु, रो रहे हैं। बोले अरे ऐसे बुलाओ उसको। बोले बुलाए गए, आए, लाओ बेटा तुम्हारे नारियल उठा करके लाए। नारियल को बाबा जी को दिए, बाबा के हाथ में लिए, तुरंत वापस किए, ले जा तेरा 5 पुत्र होगा और जो सबसे छोटा होगा ना इस श्रीफल का पूजन करेंगे तुम्हारे कुल में। हर्षित मन से महाराज जी जो है यहाँ से चले गए। प्यासा को पानी मिल गए, कृपा हुई। बाबा रुखड़नाथ की 5 पुत्र हुए, 5 से 10 20 ऐसे फुंडा देवादा राखी रवेली ऐसे पूरे संसार बन गए हैं। उस दिन से देवादा परिवार जो है, दुबे परिवार, कुल देवता के रूप में मानते हैं बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी को। और उस श्रीफल को बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी को, और उस श्रीफल को अभी तक के संभाल करके रखा है। अच्छा, जो बाबा जी दिए थे उसको। तो अब हमारे समय की बात आई, इस युग की है ना, हम लोगों के जमाने में। तो वहाँ की जिसके यहाँ नारियल थे वो महाराज जी आकर के मेरे पिताजी से संपर्क किए कि कहे महाराज जी हम रुखड़ बाबा को कुल देवता मानते हैं, जो प्रसाद दिए हैं उसको, और हम त्योहारों में पूजा करते हैं और जिसके घर में जाते हैं उसी की घर के हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि सबको पूजा पाठ करते बने। तो हमारे पिताजी ने कहा कि एक मंदिर बना दो देवादा में और वहाँ स्थापना कर दो इस श्रीफल का, और वहाँ सब आकर के पूजा करना। तब से वहाँ एक विशाल मंदिर बनाए गए हैं देवादा में, और उस श्रीफल को स्थापना किया गया है। मैं स्वयं गया था देखने के लिए। एक ललाहित होते हैं ना मन में, आस है कि नहीं, इच्छा जागती है। तो मैं देखने के लिए गया था। ज्यों का त्यों श्रीफल रखा हुआ है, उसको चांदी के कवर में पैक कर दिए गए हैं और आसन लगा करके उसको बिठाए गए हैं। और हर वर्ष भंडारा वगैरह करवाते हैं दुबे परिवार लोग। ऐसे एक विशाल मंदिर बनाए गए हैं देवादा में, और उस श्रीफल को स्थापना किया गया है। मैं स्वयं गया था देखने के लिए। एक ललाहित होते हैं ना मन में, आस है कि नहीं, इच्छा जागती है। तो मैं देखने के लिए गया था। ज्यों का त्यों श्रीफल रखा हुआ है, उसको चांदी के कवर में पैक कर दिए गए हैं और आसन लगा करके उसको बिठाए गए हैं। और हर वर्ष भंडारा वगैरह करवाते हैं दुबे परिवार लोग। ऐसे यहाँ की चमक, वहाँ की बात हुई देवादा की, है ना। अब इधर लोगों का आना जाना जब बढ़े तो संतों को क्या है, ज़्यादा का भीड़ भाड़ पसंद नहीं आते, एकांतता ढूंढते रहते हैं। बोले कि अरे कहे कि भीड़ बढ़ रहे हैं रे, हमारे एकाग्रता में भंग हो रहे हैं, अब हम समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो, हम समाधि लगाएंगे। मुनियादी करा दिए गए, भगत जगत लोग सब उपस्थित हो गए, राजा महाराजा देव ब्राह्मण सन्यासी सब उपस्थिति दिए। फिर वहाँ आपको दिखाए हनुमान जी, फिर उस हनुमान जी को बनाए उसी समय वही गोबर से। कहे कि हनुमंत जी
यहाँ की सुरक्षा करना, इस स्थान को पवित्र रखना, और हम समाधि में जा रहे हैं, इस सेवक की संरक्षण करना। साधु संत के आप रखवारे, आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठ रहे हैं। सबसे मिल भेंट करके फिर अपने समाधि में उतरे हैं। पीछे से दरवाजा है जो बंद किया गया है, देखे होंगे आप, है ना। उतरे हैं अपना दंड कमंडल चर्म बाघाम्बर लेकर के बैठे शिव समाधि में। और मैं ग्राम पंचायत नारदा का सरपंच हूँ वर्तमान में। वैसे तो हमारे मंदिर जो है बहुत पौराणिक मंदिर है, और आसपास हमारे भिलाई दुर्ग वासी, रायपुर वासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, और अवधूत बाबा जी के मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। बाबा जी सन्यासी हैं, और इनके जितने भी अनुयायी हैं वो स्वामी समाज के, हमारे ग्राम के वासी हैं, उनके शुरू से सेवादार के रूप में सेवा करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। दूर दूर से लोग, छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देख रहे हैं ये भी उसी दौर का है, यानी 400 साढ़े 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जो आज भी बाबा रुखड़नाथ के यहाँ होने का जीवित गवाह है। गवाही देता है कि कभी काशी से एक संत यहाँ आए थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित कर दिया, जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया। जो रुखड़नाथ बाबा थे, आज पेड़ उनके यहाँ होने की गवाही देता है। जैसा अभी पंडित जी बता रहे थे कि 17वीं शताब्दी में काशी से बाबा रुखड़नाथ जी यहाँ आए थे, अपने संतों के साथ आए थे। दर्जन भर संत उनके साथ यहाँ रहे, यहाँ उन्होंने तपस्या की, और इसी तपस्या के दौरान उन्होंने यहाँ गोबर का हनुमान जी की मूर्ति बनाई, जो आज भी यहाँ स्थित है, आज भी स्थापित है। और बाबा के बड़े बड़े भक्त हुए, जिसमें से एक खैरागढ़ के जो राज परिवार के लोग थे, खैरागढ़ के राजा थे, वो भी बाबा के भक्त थे। वो पूरी सैन्य मंडली के साथ यहाँ आया करते थे बाबा का सानिध्य प्राप्त करने। और जिस दिन बाबा ने समाधि ली, उसके कुछ दिन बाद ऐसा कहा जाता है, उनके वंशज बताते हैं कि बाबा फिर खैरागढ़ में दिखाई दिए, वहाँ फिर से उनकी राजा से मुलाकात हुई। उसके बाद बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकट होते रहे, दिखाई देते रहे, और अंतिम बार उन्हें काशी विश्वनाथ में देखा गया, और जहाँ से बाबा आए थे। ग्राम नारदा के लोग जब काशी विश्वनाथ गए थे, तब भी बाबा ने वहाँ उन्हें दर्शन दिया था। और इस तरह प्रचलित कहानी बाबा रुखड़नाथ की बहुत प्रसिद्ध कहानी। आज उनके वंशज यहाँ हैं, आज तमाम लोग यहाँ हैं। आज इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। इसकी वजह दो है कि इस बाबा के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में सर्पदंश की घटना कभी नहीं हुई। और सबसे बड़ी खासियत, निसंतान दंपति यहाँ बड़ी मात्रा में आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक कुंड जो अभी हमने आपको दिखाया, सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के या इस गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग कभी खेती के लिए रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। उस कुंड का पानी ले जाके खेत के तीनों तरफ छिड़काव कर देते हैं, और उसके बाद फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो आज आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर हमें बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।